नमस्कार, आप हैं नेशन भारत के साथ। मैं हूं राकेश। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में कुर्सी का खेल लगातार जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को सरकार गिराने की चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को उनकी सरकार गिरानी है वो आज ही ऐसा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार 3 पहियों की रिक्शा है और ये वो गरीबों का है जिसकी स्टीयरिंग उनके हाथों में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये बातें शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कही। ठाकरे का 27 जुलाई को जन्मदिन है, वे कल 60 साल के हो जाएंगे और इसी मौके पर उन्होंने संजय राउत से बातचीत भी की है। ठाकरे से जब पूछा गया कि विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार 3 पहियों की है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्र में कितने पहिए हैं? हमारी तो ये 3 पार्टियों की सरकार है, केंद्र में कितने दलों की सरकार है बताओ ना। पिछली बार जब वो एनडीए की मीटिंग में गए थे तब तो 30 से 35 पहिए थे, मतलब रेलगाड़ी थी। इस सरकार का भविष्य विपक्ष के नेता पर निर्भर नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि सरकार गिराना होगा तो अवश्य गिराओ, अभी गिराओ। ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में सफल नहीं होगा। उन्होंने कहा, करके देखो ना, मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का है? करते हो अभी सरकार गिराओ, मेरा साक्षात्कार चलने के दौरान सरकार गिराओ। मैं क्या फेविकॉल लगा कर नहीं बैठा हूँ। गिराना होगा तो गिराओ, अवश्य गिराओ। आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, तो कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। तो बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं, सरकार गिराओ। बार बार वो सरकार गिराने की बात कह रहे थे। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष एकजुट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार और सोनिया गांधी से लगातार उनकी बातचीत होती रहती है। उन्होंने कहा कि पवार साहब से भी उनकी बातचीत होती रहती है, एकदम नियमित तौर पर तो नहीं, लेकिन बीच बीच में सोनिया गांधी का उनका फ़ोन आता रहता है और फ़ोन पे बात करते हैं। पवार साहब के साथ भी मुलाकात का एक अलग ही अनुभव होता है और वो कहते हैं कि वे मिलते हैं तब कुछ काम लेकर आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी उनका फ़ोन आता है कि कल क्या कर रहे हैं, और ज़्यादातर समय सब तालमेल बैठता होगा तो उनकी और मेरी मुलाकात भी होती है। मुलाकात में वे अपने पुराने अनुभव को बताते हैं और शेयर करते हैं। और इस तरह महाराष्ट्र में सत्ता का खेल, यानी कि महाराष्ट्र के सत्ता का जो कुर्सी का जो उठा पटक है लगातार जारी है। लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष में राड़ मचा हुआ है। इधर सरकार ने खुलेआम चुनौती दे दी है बीजेपी को कि उन्हें सरकार यदि गिराना है तो गिरा कर दिखाओ। 3 पहियों की सरकार टस से मस नहीं होने वाली है। फिलहाल महाराष्ट्र की सरकार का भविष्य क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बीजेपी जिस रणनीति के तहत चलती है, मुश्किल होता है ये बताने में कि कब सत्ता, कब बाजी वो पलट दे। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।